वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में कुछ बात करते हैं मोहल्लिक वायरस कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस से 35 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,555 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,71,304 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,828 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,47,793, सिंध में 3,45,269, खैबर पख्तूनख्वा में 1,39,162, बलोचिस्तान में 27,863, गिलगित बल्तिस्तान में 6,769, इस्लामाबाद में 83,513, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,935 केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र ईद उल अजहा पर नकलो हमल को महदूद करने और सियाहती शोबों पर पाबंदियों पर गौर शुरू कर दिया है। एनसीओसी ने कहा, डेल्टा वायरस के हवाले से एहतियात ना की गई तो नताइज खतरनाक हो सकते हैं। एक बयान में एनसीओसी ने कहा, डेल्टा वायरस जो दर हकीकत इंडियन वायरस है, इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान में डेल्टा वायरस के केसेस सामने आने लगे, जो कोरोना की चौथी लहर भी हो सकती है। एनसीओसी ने डेल्टा वायरस और पाकिस्तान में मौजूद दीगर वायरस के हवाले से जामिया हिकमत अमली तरतीब देते हुए कहा, अगर इस पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो नताइज खतरनाक हो सकते हैं। सुबह पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस रिपोर्ट होने की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर किया जा रहा है। इस बात का अंदेशा सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने जाहिर किया। सेक्रेटरी सारा असलम खान की जानिब से जारी बयान में कहा गया, आवाम ने अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो मजबूरन हमें स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ सकता है। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ कौमी खबरें और आपको बताएं कि रावलपिंडी में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अफगान अमन अमल के कई पहलू हैं। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल नेक नीयती से आगे बढ़ाया है। DGISPR ने कहा, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अमरीका अफगानिस्तान से इनखला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। फैसले बैठ कर करने होंगे, बंदूक फैसले नहीं कर सकती। अफगान अवाम को फैसला करना चाहिए कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। कोयटा में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने कहा, नाराज बलोचों से बात करना एक अच्छा इकदाम है। नवाबजादा शाह जैन बुगटी को नाराज बलोचों से बात करने का टास्क दिया। नाराज लोगों को कौमी धारे में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए कासिम सूरी का कहना था, वज़ीर आज़म ने वादा किया था आम लोगों को ऐवानों में लाऊंगा। बलोचिस्तान के लोगों को खुश होना चाहिए। ज़हूर आगा गवर्नर बलोचिस्तान बने हैं। नीलम में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, कश्मीरी बहादुर कौम है। उनका लीडर इमरान खान जैसा बुज़दिल इंसान नहीं, बल्कि नवाज शरीफ जैसा बहादुर इंसान होना चाहिए। मसला कश्मीर के हवाले से ट्रंप से मुलाकात के बाद इमरान खान ने कहा, वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। अब इमरान खान को चाहिए कि उसी वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भरो और डूब मरो। कश्मीर का पानी गैरत वाला पानी है। सी पैक पर पिज्जा वालों का कब्जा है। पिज्जा बनाकर अरबों पति हो गए। नून लीग मुसल्लत पसंद नहीं रही, अब मुकाबला करना भी सीख चुके हैं। शेख रशीद ने कहा है, बिलावल एक नहीं 3 बार अमेरिका जाए। वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। अफगानिस्तान में हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान के लिए फैसला करें वो हमें कबूल होगा। आर्मी चीफ खुद अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन वाले लोगों के लिए तुर्खम बॉर्डर खुला है।
वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है, कश्मीर बचाओ के नाम पर अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है। कश्मीर बचाना होता तो मोदी आपकी दावत पर शादी में ना आता। बिलावल जरदारी की करप्शन के वारिस हैं, ऐसे बहरूपिये हैं, जहां जाते हैं वैसा रूप धार लेते हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना था, ये तीन बार मुल्क पर हुकूमत कर चुके हैं। ये मुल्क में एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां इनका इलाज हो सके। पूरा शरीफ खानदान मफरूर हो चुका है। ये चाहते हैं मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम जारी रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हममंसब एंथोनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें इनखला के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाकिस्तान अमरीका के साथ गहरे दो तरफा इक़्तिसादी तामुन, इलाकाई रवाबत के फ़रोग और इलाकाई अमन के हवाले से दो तरफा तामुन पर मुहित वसीर बुनियाद और तवील मुद्दती ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार ने कहा है, माजी के हुक्मरानों ने कश्मीरी अवाम के मुफादात पर तजारत को तरजीह दी। वज़ीर आज़म कश्मीर के हकीकी वकील हैं। इमरान खान ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर की बात की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा, कौम जानती है साबिक हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा करने की मज़मूम कोशिश की। साबिक एतवार में तनाज़ा कश्मीर के बजाय ज़ाती ताल्लुकात को प्रमोट किया गया। पाकिस्तान के सनद याफ्ता जालसाज इलेक्शन में कश्मीर के जाली वकील बनकर अवाम को धोखा नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया है। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर और कतर के खुसूसी नुमाइंदे ने अलग-अलग मुलाकातें की, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तामुन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने कोरोना के दौरान तामुन पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। FIA के तर्जुमान ने बयान जारी करते हुए कहा है, तफ्तीशी टीम शहबाज शरीफ को मियां साहब कहकर मुखातिब करती रही, जबकि इस दौरान उन्हें कॉफ़ी की भी पेशकश की गई। शहबाज शरीफ ने सवालात के गैर संजीदा और गैर मुतालिका जवाबात दिए। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की कि सवालात और जवाबात को सामने ना लाया जाए। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे संगीन मसाइल के हल के बजाय आंखें बंद कर रखी हैं। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। एक साथ में हुई महंगाई गरीब के लिए क़यामत सुगरा से कम नहीं है। सेशन कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की शुगर स्कैंडल केस में अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तोसी कर दी है। अदालत ने FIA को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को हिरासत करने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अबूरी जमानत में तोसी के लिए सेशन कोर्ट में पेश हुए। अदालत में पेशी के दौरान लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद भी अदालत में मौजूद थी। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया, शुगर्स मिल्स में अपनी फैमिली के अरबों रुपए का नुकसान किया।
फैमिली की मुखालफत के बावजूद अवाम को सस्ती चीनी मुहैया की। नैब के बाद वही केसेस FIA को मुंतकिल कर दिए गए। FIA तफ्तीशी टीम ने मेरे साथ बेहुदा गुफ्तगू की। टीम का रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने खड़े होकर कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर अफसरान ऊंची ऊंची आवाज में हंसकर मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान की मुलाकात हुई। रुकन पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साहबजादा महबूब सुल्तान ने हर जिला के अलहदा डेवलपमेंट पैकेज पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के विजन को सराहा है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था, माजी के हुक्मरानों की तरह खोखले नारे नहीं लगाए, सिर्फ काम पर यकीन रखते हैं। शोबाजी का जमाना बीत चुका है। आवाम की बेलौस खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। सिंध भर में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान नकल का सिलसिला रुक न सका। 9वीं क्लास के साइंस ग्रुप का दूसरा पर्चा भी आउट हो गया। 9वीं क्लास के साइंस ग्रुप का कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा इम्तहान से 15 मिनट कबल व्हाट्सएप के जरिए आउट हो गया। दूसरी जानब इंतजामिया नकल की रोकथाम रोकने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। अब आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड की जानिब से आज से इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात शुरू हो गए हैं। इम्तहानी मराकज़ के इर्द गिर्द दिफा 144 नाफिज करके अहकाम जारी किए गए, जबकि इम्तहानी मरकज़ में एक क्लास में 130 तालिब इल्म ही बैठ सकेंगे। कोरोना से बचाव के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। वाज़ेह रहे, अपोजिशन ने कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र हुकूमत से इम्तहानात एक बार फिर मुलतवी करने का मुतालबा किया था, जिसे वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मुस्तरद कर दिया था। अब आपको बताएं कि मशीर कौमी सलामती मोइज यूसुफ ने कहा, अमेरिका को अफगानिस्तान से जिम्मेदाराना इनखला का मशवरा दिया था, लेकिन वो अब दोबारा वही गलती दोबारा कर रहे हैं जो 90 की दहाई में की। पाकिस्तान शुरू से कहता रहा, अफगान मसले का हल जंग नहीं है। डॉक्टर मोइज यूसुफ का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहना था, अमेरिका 20 साल की सरमायाकारी यूं छोड़कर जाना समझ से बाहर है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है, सिर्फ बाहमी वफादात के असूलों पर काम करेंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ आलमी खबरें। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडेन की तरफ से व्हाइट हाउस में की जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग पर रद्द-ए-अमल देते हुए रूस के दौरे पर जाने वाले अफगान तालिबान के वक्त के सरबराह शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा, अगर तालिबान चाहें तो 2 हफ्तों में अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं। गुज़श्ता रोज सहाफ़ियों की जानिब से अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के इम्कानात पर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा, उन्हें 3 लाख मजबूत अफगान अफवाद पर एतमाद है। उन्होंने ऐसी इत्तलात की तरदीद की थी कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा नागुज़ीर है। तालिबान के पास करीब 75,000 जंगजू हैं, जिनका मुकाबला अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 लाख नौजवानों से मुमकिन नहीं। बुलेटिन में शामिल करेंगे जुराइम की दुनिया से खबरें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस का 5वां मुल्जिम बिलाल मुरवत भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक उस्मान मिर्जा दीगर मुल्जिमान ने मुतासरा जोड़े को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हथियाई और एक बार पैसे न देने पर वीडियो वायरल कर दी है।
बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर की कुछ खबरें। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का 9 से 18 जुलाई हफ्ता बराए पाबंदी कोरोना एसओपीज और वैक्सीनेशन बनाने का फैसला किया गया। मॉनिटरिंग के लिए महकमा दाखिला की जेर निगरानी सूबाई कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। बाजारों, पार्क, रेस्टोरेंट, शादी हॉल, पब्लिक मुकामात पर एसओपीज की चेकिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी जाएंगी। तमाम इंतजामिया और पुलिस अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। फैसला एनसीओसी की गाइडलाइंस के मुताबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास में किया गया है। वैक्सीनेशन के साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। माली साल 2020 और 21 में पाकिस्तान रेलवे के अखराजात में 1.5 बिलियन रुपए की कमी और आमदन में 1.5 बिलियन का इजाफा हुआ है। हमें अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है। सेफ्टी और कस्टमर केयर कैसे करनी है, इस पर मुकम्मल तौर पर फोकस करने की ज़रूरत है, जिसमें ट्रैक इंस्पेक्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग, आगाही और वो जगह जहां पर ज़्यादा काम की ज़रूरत है वहां पर पूरी लगन और मेहनत से काम किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवेज हबीबुर रहमान गिलानी ने रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर में ट्रेन ऑपरेशन, सेफ्टी, ट्रैक इंस्पेक्शन, फीडबैक और हादसा की रोकथाम के हवाले से इजलास की सदारत के दौरान किया है। पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन की मौसर कार्रवाई। रेलवे ट्रैक से रेलवे मटेरियल चोरी करने वाला गिरोह रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूटी पर मामूर रेलवे पुलिस एहलकारों ने मुलजिम मोहम्मद एजाज को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के इंकशाफ पर चोरी शुदा रेलवे मटेरियल खरीदने वाले 2 कबाड़ियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे लाहौर डिवीजन में वज़ीर-ए-आज़म पैकेज पर काम करने वाले 36 मुलाजमीन मुस्तकिल कर दिए गए हैं। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद नासिर खलीली के अहकाम पर मुख्तलिफ शोबों के डिविजनल अफसरान पर बनाई गई कमेटी की जानिब से रिपोर्ट आने पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज पर काम करने वाले 36 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जो मुलाजमीन 2013 से 2015 तक दौरान ड्यूटी वफात पा गए थे, उनके बच्चों और बच्चियों को रेलवे में नौकरी दे दी गई है, जिनको तसल्ली बख्श महकमाना वर्किंग रिपोर्ट के बाद मुस्तकिल कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि कराची शहर में बिल्डर माफिया का राज है। शहरियों को जमीनों के नाम पर धोखा। बिल्डर माफिया ने शहरियों की जमा पूंजी लौटने का नया तरीका निकाल लिया है। एक प्रोजेक्ट खत्म होता नहीं तो मौसूफ दूसरे प्रोजेक्ट की तैयारी में मगन है। अशोक कुमार नामी बिल्डर अपने दूसरे प्रोजेक्ट के नाम पर पैसे बिटोरने लगा। अब आपको बताएं कि गर्मी का मौसम आता है तो अपने साथ फलों की बहार भी लाता है। मुख्तलिफ इकसाम के फल इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद हैं। फलों में एक फल जामन भी है जो चंद दिनों के लिए बाजार में दस्तयाब होता है, लेकिन उसके फवायद बेशुमार हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इलाहाबाद से नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ महर रफीक। गर्मी का मौसम आता है तो अपने साथ फलों की बहार भी लाता है। बाज़ारों में कहीं आम अपनी खुशबुएं बिखेर रहा है तो कहीं आलू बुखारा और खुमानी अवाम को अपनी तरफ मतवज्जे किए हुए है। कहीं फासा तो कहीं आड़ू दुकानों की जीनत बने हुए हैं, लेकिन मौसम गर्मा की एक अहम सौगात जामन भी किसी से कम नहीं है। पंजाब भर में जामन की पैदावार दूसरे फलों की निस्बत कम तो ज़रूर है, लेकिन पसंदीदगी में किसी सूरत कम नहीं है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जामुन इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद फल है। इसमें पोटाशियम की काफ़ी मकदार मौजूद है जो मैदा और जिगर के लिए नहायत मुफीद है, जबकि शुगर के मरीज़ों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि जामुन इंसानी जिस्म में ग्लूकोज की मकदार को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करता है। सिर्फ चंद दिन बाजार की जीनत बनने वाले इस फल की देखभाल तो कोई ख़ास नहीं करनी पड़ती, लेकिन पके हुए जामुन को कद्दावर दरख्तों से तोड़ना और एक मेहनत तलब काम है।
एक एक दाने को तोड़कर महफूज तरीके से लकड़ी और प्लास्टिक के पेटियों में बंद करके मंडी तक पहुंचाया जाता है, जहां से ये दुकानों की जीनत बनता है। खट्टे मीठे इस फल को खाकर अवाम खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वेलकम बैक। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। अब रुख करते हैं फिरोजवाला का, जहां टोल प्लाजा के करीब लगने वाली मवेशी मंडी के ताजिर से 9 सरबाज खवातीन 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गई। 2 मर्द और 2 खवातीन गाड़ी पर जानवर खरीदने आए व्यापारी को ही लूट कर चले गए। माल मवेशी बेचने के लिए दूर दराज से आए हुए साधारण व्यापारियों से जानवर खरीदने आई 2 खवातीन ने नौसरबाजी के जरिए 50,000 रुपए की रकम से महरूम कर दिया है। व्यापारी ने खवातीन के हाथों लूटने की दास्तान सुनाते हुए कहा, नौसरबाज खवातीन ने जैसे ही हमारी नज़रबंदी कर दी हो,
हमें कुछ समझ नहीं आया हमारे साथ क्या हुआ है। सादकाबाद के गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज की सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हुसूल इल्म के लिए आने वाले तालिबात को दुश्वारी का सामना है। तबाहार रोड पर सफर करने वाली गाड़ियां हादसा का सबब बनने लगी। सादकाबाद में जगह जगह नजर आने वाले खड्डे, हिचकोले खाती गाड़ियां, ये मनाजर किसी दूर दराज देहात की रोड के नहीं बल्कि शहर में मौजूद गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज के हैं। गोजरा में थाना नवा लाहौर में बासर अफराद की गुंडागर्दी, इंसानियत की तजलील, खवातीन पर तशद्दुद करते रहे और बरहना करके वीडियोस भी बनाते रहे। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही है। गोजरा में थाना नवा लाहौर में बासर अफराद की गुंडागर्दी सामने आई है। इंसानियत की तजलील करते हुए सौदा सरफ के लिए बाजार जाने वाली खवातीन, राहिला बीबी और सबा नामी खातून के कपड़े फाड़ कर तशद्दुद किया और बरहना करके वीडियोस भी बनाते रहे। थाना सदर के इलाके गुराइया में दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 3 अफराद शदीद जख्मी। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। दोनों ग्रुपों की शदीद फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में तालिब इल्म सुबहान दाऊद के अलावा 45 साल शफीक शामिल है। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ पुलिस मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले एलीट फोर्स के कांस्टेबल असद जमील गुज्जर की नमाज जनाजा उसके आबाई इलाके अख्तराबाद में अदा कर दी गई है। आम शहरियों के अलावा ताजरों, वकला, उलमाए कराम, सहाफ़ियों समेत पुलिस मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO काड़ा फैसल शहजाद, DSP रनाला, सर्कुलर जफर इकबाल डोगर ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। तदफीन के बाद पुलिस के दस्ते ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। टिकटॉक बनाने का शौक एक और नौजवान की जान ले गया। डस्का में टिकटॉक बनाने के शौक में नौजवान ने नहर के पुल से छलांग लगाई और डूब गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर बॉडी की तलाश शुरू कर दी। रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी, मगर ताहाल लाश न मिल सकी। डूबने वाले का नाम वाजिद अली ओकाड़ा से ताल्लुक बताया जाता है। डिप्टी कमिश्नर मुसव्वर अहमद खान की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से ज़िली अमन कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ज़िला इंतजामिया के अफसरान, इलामा मोहिबुन नबी ताहिर, समाजी कारकुन हमीदुर रहमानी समेत ज़िला अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की है। इजलास में अमन कमेटी के मेंबरान ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और मुल्क में अमन अमान की फ़िज़ा कायम रखने की यकीन दहानी करवाई है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था, तमाम मज़ाहब और मसालिक के लोगों को चाहिए कि वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अपना अपना किरदार अदा करें। खानपुर सदर बार एसोसिएशन मियां समीउल एडवोकेट की काविशों से बार रूम में फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया गया है। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर खान वजीर के ताउन से बार रूम में फ्री मेडिसन और डॉक्टर की सहूलत दे दी गई है। वकला तमाम अदालती अमले को फ्री मेडिसन और कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। खानपुर में सदर बार एसोसिएशन मियां समीउल एडवोकेट की काविशें रंग ले आई। बार रूम में फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया गया है। खबरें और भी हैं, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
अब आपको बताएं कि इलाहाबाद में घंटों ट्रैफिक जाम रहना रोज का मामूल बन गया। अवामी शिकायत पर देपातपुर रोड, कंगनपुर रोड नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर कसूर मैडम आसिया गुल साहिबा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और सीईओ म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद चौधरी शबीर अहमद ने शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया, रिजवानुल हक पूरी, सीईओ चौधरी शबीर अहमद, म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नाजायज तजावुजात इंक्रोचमेंट के खिलाफ मुतहरिक हो गए। देपालपुर रोड, कंगनपुर रोड पर ट्रैफिक एहलकारों और एमसी इंतजामिया के हमरा नाजायज तजावुजात को हटवाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया का कहना था, क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत रोजाना की बुनियाद पर नाजायज तजावुजात इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ननकाना साहब मंडी फैजाबाद के करीब गांव में 2 रोज कबल मुसल्ला डाकू ने डकैती के दौरान तशद्दुद करके देहाती को जख्मी कर दिया था, जो आज अस्पताल में दम तोड़ गया है। लवाहिकीन का लाश को लाहौर कराची मोटरवे बंद करके एहतजाज। ननकाना साहब में 2 रोज कबल थाना मंडी फैजाबाद के गांव में मुसल्ला डाकुओं ने दौरान डकैती देहाती न्याज भट्टी और उसकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया, जो अस्पताल में जेर इलाज था। आज न्याज अस्पताल में दम तोड़ गया है, जिस पर लवाहिकीन ने लाश को लाहौर कराची मोटरवे पर रखकर एहतजाज किया, जिसकी वजह से मोटरवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक बंद हुई। मोटरवे बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पुलिस थाना मंडी फैजाबाद ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर रखा है, लेकिन लवाहिकीन का मुतालबा है पुलिस मरकजी मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करे। बुलेटिन में कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा मैच बारिश के बायस ताखीर से शुरू हुआ। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। बारिश के बायस मैच की एक इनिंग्स को 47 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया है। कबल बारिश के बायस लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की विकेटों को कवर से ढांप दिया गया था। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ खबरें शोबिस की दुनिया से। गुलकार आतिफ असलम का कहना है, उनकी अहलिया उनका क्रेडिट कार्ड मेकअप पर उड़ा देती है। सोशल मीडिया पर आतिफ असलम का अहलिया सारा की तस्वीर पर किया गया एक तबसरा खासा वायरल हुआ, जिसमें आतिफ का कहना था, कौन है ये लड़की जो मेरा क्रेडिट कार्ड मेकअप पर उड़ा देती है। तबसरे की अगली लाइन में आतिफ ने अहलिया की तारीफ करते हुए उनसे मोहब्बत का इजहार किया है। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ खबरें बदलते हुए मौसम के हवाले से। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुल्क में मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। नालालई में पानी की सतह बढ़ गई, जो किटारियों के मुकाम पर 10.5 फीट रिकॉर्ड की गई। बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसके बाद लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्टार एशिया।